पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा कैसा कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। कभी कभार कुछ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई मिश्रण दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इस मिश्रण को कैसे पृथक किया जाएगा, किस विधि से पृथक किया जाएगा, उस विधि का भी पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थों का पृथक्करण। जो मिश्रण है उस मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं वो उपयोग में ली जाती हैं। तो पदार्थों के मिश्रण में मिले हुए सभी घटकों या सभी पदार्थों को अलग अलग करना क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण क्या है, जो मिश्रण आपको दिया गया है उस मिश्रण में जो घुले हुए घटक है या मिले हुए जो घटक है उनको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। जैसे शक्कर प्लस पानी का मिश्रण है तो शक्कर और पानी के मिश्रण से शक्कर को अलग करना और पानी को अलग करना, ये क्या कहलाएगा, पृथक्करण कहलाएगा। और पृथक्करण के लिए पृथक्करण के लिए जो विधियां अपनाई जाती है वो विधियां निम्नानुसार है। पहली विधि आ जाती है बीनना या चुनना। बीनना या चुनना ये नॉर्मली अपने घरों में अपनाई जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो मिश्रण के जो बड़े बड़े पदार्थ हैं उन बड़े बड़े पदार्थों को या बड़े बड़े कणों को हाथ से चुन चुन कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे ये एक मिश्रण है तो इस मिश्रण में जो अलग अलग पदार्थ है इनको हाथ से चुन चुन कर क्या कर लिया गया है, अलग कर लिया गया है। इसे हम क्या कहेंगे, बीनना या चुनना। किसी भी मिश्रण में से बड़े बड़े पदार्थों को हाथ से चुगकर अलग करना क्या कहलाता है, बीनना या हस्तचयन कहलाता है। इसे हस्तचयन भी कहते हैं। जैसे अपने दाल के अंदर कोई बड़े कंकर वगैरह है तो उसको हम हाथ से चुन चुन कर क्या करेंगे, अलग करेंगे। अगला आ जाता है छानना या चालन। नॉर्मली ये अपने डेली जीवन में हम करते ही रहते हैं। द्रव के साथ मिले हुए बड़े बड़े पदार्थों को छलनी की सहायता से छानकर अलग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, छानना या चालन कहा जाता है। जरूरी नहीं कि द्रव के साथ है, हम किसी दूसरे मिश्रण के साथ भी ऐसा ही करते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, बड़े बड़े पदार्थ है उसको छलनी की सहायता से अलग कर लिया जाता है। जैसे बजरी को छानना, बजरी को छानते हैं जिसमें बजरी के बड़े बड़े जो पत्थर के कण हैं वो अलग हो जाते हैं। आटे को छानते हैं तो इसमें से कुछ अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाती है। जैसे पानी को छानते हैं उसमें भी कुछ जो कचरा वगैरह है वो छलनी से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है निस्यंदन या फिल्ट्रेशन। अब निस्यंदन और फिल्ट्रेशन तथा छानना और चालन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है कि छानना या जो चालन है इसमें हम बड़े बड़े जो पदार्थ होते हैं उनको थोड़ा अलग करते हैं छलनी की सहायता से। अगर कोई ऐसा द्रव है जिसके साथ बहुत ही महीन अशुद्धियां हैं, महीन का मतलब है कि बहुत ही छोटे कणों वाली अशुद्धियां हैं, जिनको अगर हम छलनी से छानेंगे तो वो आर पार चले जाएंगे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम ऐसा फिल्टर पेपर है वो फिल्टर पेपर लगाकर छान लेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहेंगे। तो द्रव के साथ मिली हुई महीन अशुद्धियों को फिल्टर पेपर की सहायता से छानकर अलग करना क्या कहलाता है, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे जल में घुले हुए रेत के कणों को अलग करना या चाय में से चाय पत्ती को अलग करना। वैसे अपने यहाँ चाय में से चाय पत्ती को अलग करने के लिए बारीक छिद्र वाली जाली है या छलनी है उसका भी प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको पृथक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। अगला आ जाता है फटकना या निष्पावन। अपने गांव वगैरह में ये विधि नॉर्मली अपनाई जाती है, जिसमें क्या किया जाता है, मिश्रण है, इस मिश्रण के कणों को तेज हवा के साथ, जब तेज हवा चल रही होती है तो उसके साथ गिराया जाता है और उसमें इस मिश्रण को लिया जाता है जिसमें भारी तो कण अपने काम के हो और हल्के कण है वो कचरा हो। तब क्या किया जाता है, इनको ऊपर से ऐसे सुपड़े की सहायता से नीचे गिराया जाता है और नीचे गिराने पर भारी कण है, भारी कण तो यहाँ रह जाते हैं और हल्के कण क्या हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं हवा के साथ। तो इस विधि में उन पदार्थों को अलग किया जाता है जिसमें एक भारी व दूसरा कैसा हो, हल्का हो। हवा के तेज प्रवाह के साथ सुपड़े की सहायता से पदार्थ को नीचे की ओर गिराया जाता है और इसमें भारी कणों की ढेरी नीचे बन जाती है तथा हल्के कण है वो हवा के साथ उड़ जाते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है थ्रेसिंग। अनाज को साफ करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें पहले क्या किया जाता है, अनाज को पीटा जाता है, कूटा जाता है, और कूटने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको हवा के साथ ये निष्पावन या फटकने की विधि है उसको अपनाते हैं। तो अनाज को साफ करने के लिए इसे कूटा जाता है तथा निष्पावन या छलनी की सहायता से अनाज के कणों को अलग कर लिया जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। आजकल तो ये विधि नहीं अपना के हम क्या करते हैं, सीधे ही थ्रेसर लेके आते हैं और थ्रेसर का यूज कर लेते हैं। तो वर्तमान में अनाज साफ करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अगली विधि आ जाती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि उन पदार्थों को अलग करने के लिए ली जाती है जिसमें कम से कम एक क्या मौजूद हो, लोहा मौजूद हो या लोह अयस्क मौजूद हो, उन पदार्थों को अलग करने के लिए यूज की जाती है। अब लोहा क्या होता है, चुंबक से चिपक जाता है, तो हम क्या करते हैं, जिसके अंदर लोहा मिला हुआ उसको ऐसे एक बर्तन में डाल देते हैं, और फिर ये ऐसा एक पट्टा है वो इन टायरों के चारों ओर चलता है, और पट्टे के बीच में जो टायर लगे हुए हैं, ये टायर किसके बने होते हैं, तो ये चुंबक के बने होते हैं। अब जैसे ही इसके ऊपर मिश्रण डाला जाता है, तो ये मिश्रण घूमते घूमते यहाँ जब टायरों के ऊपर आता है, तो इसमें जो लोह पदार्थ है वो ये इस चुंबक के चिपक जाते हैं, और चुंबक के चिपकते टाइम यहाँ आगे जाते हुए जब इस साइड में जाएंगे तो ये अलग हो जाएंगे, और चुंबकीय पदार्थ है वो इधर इकट्ठा हो जाएगा, और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो दूर गिर जाएगा। तो इस विधि का प्रयोग उस मिश्रण में किया जाता है जिसमें एक पदार्थ लोहा हो। चूंकि लोह पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं, इसलिए लोहे को इस विधि से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट विधि आ जाती है अपकेंद्रण। इसी के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अपकेंद्रण विधि से। अपकेंद्रण में क्या किया जाता है कि जो पदार्थ है उस पदार्थ को या मिश्रण को लिया जाता है, और मिश्रण को इस तरह की एक मशीन में डाल दिया जाता है, भर दिया जाता है, और फिर उसको तेजी से वृत्ताकार है वो घुमाया जाता है। इस टाइप से तेजी से वृत्ताकार घुमाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भारी कण होते हैं वो भारी कण तो नीचे रह जाते हैं, और हल्के कण है वो ऊपर की तरफ तैरने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उनको फिर हम छान कर अलग कर लेते हैं। इस विधि में मिश्रण को वृत्ताकार तेजी से घुमाया जाता है, जिससे भारी पदार्थ तो नीचे और हल्के पदार्थ के आ जाते हैं ऊपर। जब द्रव में मौजूद कण इतने छोटे हो कि फिल्टर पत्र के छिद्रों को पार कर जाए, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी द्रव के मिश्रण में कण इतने छोटे हो कि फिल्टर पेपर के भी वो आर पार चले जाए, तब इसका प्रयोग किया जाता है। और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना है वो अपकेंद्रण सिद्धांत पर ही काम करती है। जैसे दूध से मक्खन अलग करना, जो बिलोना करते हैं, वो भी अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करता है। और प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो वो कौन सी विधि है, अपकेंद्रण विधि। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। अगली विधि आ जाती है वाष्पीकरण व क्रिस्टलन। इसका प्रयोग है वो हम घर पर भी करते हैं, जब हम चाशनी तैयार करते हैं या फिर शक्कर प्लस के जल का विलयन है। शक्कर और जल के विलयन को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इस विलयन को गर्म करते हैं। गर्म करते ही ये विलयन गाढ़ा हो जाता है, और गाढ़ा होने के बाद जब उसको हम क्या कर देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तो हमें शक्कर के क्रिस्टल है वो प्राप्त हो जाते हैं, शक्कर के टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। तो जल के साथ विलेय पदार्थों को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जल में बने हुए विलयन को गर्म करने पर जल तो वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा अन्य पदार्थ क्रिस्टल के रूप में शेष रह जाता है। जैसे फिटकरी और कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट प्राप्त करना। कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर प्राप्त करने के लिए कॉपर सल्फेट के विलयन को गर्म करके थोड़ा सा गाढ़ा होने पर इसको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, और ठंडा होने के बाद है वो उससे क्या प्राप्त हो जाते हैं, हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। और उसी तरह समुद्र से नमक अलग करने के लिए भी ऐसा ही किया जाता है। समुद्र से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्री जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लैगून। ये इस तरह की क्यारियां बनाई जाती है, और इन क्यारियों को क्या कहा जाता है, तो इन क्यारियों को लैगून कहा जाता है। और क्यारी में पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है तथा शेष नमक के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये पानी है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और नमक के क्या प्राप्त हो जाएंगे, क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा हम नमक है उसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवसादन, निथारना या स्कंदन। किसी द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को पृथक करने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग कब किया जाता है, जब
किसी द्रव के अंदर अघुलनशील पदार्थ है वो मिला हुआ हो, मिश्रण हो। जैसे गंधला जल एक मिश्रण है और इस गंधले जल में क्या होता है, तो गंधले जल में रेत प्लस के क्या है, जल है। तो हम इसको बिना हिलाए कुछ देर तक रख देते हैं। रखने पर इसके अंदर जो रेत के कण है वो सारे के सारे नीचे की ओर बैठ जाएंगे। रेत के कण नीचे की ओर बैठ जाएंगे तो ऊपर से हम पानी है उसको निथार कर क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो ऐसे मिश्रण को शांत छोड़ देने पर अघुलनशील पदार्थ के कण नीचे बैठ जाते हैं। बारीक कणों के नीचे बैठने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। रेत के कण नीचे जमे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अवसादन कहा जाता है। तथा ऊपर से द्रव को अलग करना क्या कहलाता है, निथारना या निस्तारण कहलाता है। जैसे फिटकरी द्वारा जल का शुद्धिकरण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फिटकरी द्वारा जल का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है, तो वो कौन सी विधि है, स्कंदन विधि है। जल में निलंबित अशुद्धियों को जल से पृथक करने हेतु उसमें थोड़ी सी क्या मिला दी जाती है, फिटकरी। फिटकरी मिलाने पर निलंबित कणों का स्कंदन हो जाता है और वो भारी होकर जल में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। और उसी तरह मामूली कट जाने पर चोट पर फिटकरी लगाने से रक्त कणिकाओं का क्या हो जाता है, स्कंदन, और रक्त स्राव भी रुक जाता है। अवसादन, निथारना या स्कंदन विधि प्रयोग की जाती है द्रव में अघुलनशील पदार्थ के मिश्रण को अलग करने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का मतलब है किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किस में बदल जाना, गैस में बदल जाना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो कुछ पदार्थों के मिश्रण में एक पदार्थ ऐसा है जो ठोस से सीधे किस में बदल जाता है, गैस में। जैसे आपके पास रेत और आयोडीन का मिश्रण है, रेत और किसका मिश्रण है, आयोडीन का मिश्रण है। तो आयोडीन में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है और रेत है वो ऊर्ध्वपातन नहीं होती। तो आयोडीन और रेत के मिश्रण को हम क्या करेंगे, अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर आयोडीन है वो वाष्पित होकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इस फनल के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह आयोडीन अलग प्राप्त हो जाएगा और रेत हमें अलग प्राप्त हो जाएगी। तो वे पदार्थ जिन्हें गर्म करने पर ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही ठोस में बदल जाते हैं, उन्हें ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे नमक नौसादर का मिश्रण, नमक व नौसादर का मिश्रण कपूर व नेफ्थलीन है, ये किसी दूसरे पदार्थ के साथ घुले हुए हैं या मिश्रित है, तब इनको अलग करने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि का भी प्रयोग करते हैं। ये भी ऊर्ध्वपातन विधि भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आयोडीन व पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ऊर्ध्वपातन का। और रेत और आयोडीन के मिश्रण से भी आयोडीन को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग किया जाता है। तो अगली विधि आ जाती है वो है आस्वन। आस्वन विधि उन द्रवों के लिए प्रयोग में की जाती है, ऐसा मिश्रण जिसमें दो घुलनशील द्रव है, आपस में मिक्स हो रखे द्रव है, तब उनको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आस्वन विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ध्यान रखते हैं क्वथनांक का। किसका ध्यान रखते हैं, क्वथनांक का। क्वथनांक का मतलब है कि कुछ द्रव होते हैं उनका अलग अलग क्वथनांक होता है, वो अलग अलग क्वथनांक पर उबलना प्रारंभ हो जाते हैं या वाष्पित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो अगर क्वथनांकों के बीच में अधिक अंतराल हो तब सिंपल साधारण आस्वन विधि का प्रयोग किया जाता है, और अगर कम अंतराल हो तब एक और आस्वन की विधि है जिसे हम प्रभाजी आस्वन कहते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते। विघटित का मतलब है कि जब उनको गर्म किया जाता है तो वो बिना टूटे, उसके संगठन है वो बिना परिवर्तित हुए उबल जाते हैं, तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है तब साधारण आस्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे एसीटोन और जल का मिश्रण, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो एसीटोन है इसका क्वथनांक होता है 56 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 56 डिग्री पर एसीटोन है वो उबल कर वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल है वो 100 डिग्री पर किसमें बदलेगा, वाष्प में। तो जब टेम्परेचर
टेम्परेचर या जो तापमान है वो 56 डिग्री पर पहुंचेगा, हम क्या करेंगे, इस मिश्रण को इतना ही गर्म करेंगे कि तापमान कितना हो जाए, 56 डिग्री। 56 डिग्री पर एसीटोन वाष्प बन के अलग हो जाएगा और उस वाष्प को हम इकट्ठा करके ठंडा करके एसीटोन प्राप्त कर लेंगे और शेष अपने क्या बच जाएगा, जल बच जाएगा। तो दो घुलनशील द्रव के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, जैसे एसीटोन व जल का मिश्रण, एल्कोहल और जल का मिश्रण। एल्कोहल और जल के मिश्रण को भी इस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आसवन प्रक्रिया में वाष्पन और संघनन दो क्रियाएं सम्मिलित होती है। पहले तो क्या करवाया जाता है, वाष्पन, और फिर क्या करवाया जाता है, संघनन। औषधियों के निर्माण व प्रयोगशाला में आशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रयोगशाला में अशुद्ध जल बनाने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वह है आसवन। इसमें अशुद्ध जल को गर्म करने पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इस वाष्प को संघनित करने पर शुद्ध जल द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भाई जल के साथ कुछ अशुद्धियां हैं, तो अशुद्धियों का क्वथनांक जो ज्यादा होता है और जल का क्वथनांक कितना होगा, 100 डिग्री। तो हम उस मिश्रण को 100 डिग्री तक गर्म करेंगे और 100 डिग्री तक गर्म करने पर जल है वो वाष्प बन जाएगा, अशुद्धियां पीछे शेष रह जाएगी। तो ये आसवन विधि है। इस आसवन विधि में एसीटोन है, एसीटोन और जल के मिश्रण को अलग किया जाता है, जिसमें एसीटोन और जल के मिश्रण को गर्म किया जाता है और गर्म करने पर क्या है कि 56 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंचता है, तापमान पहुंचता है, तो एसीटोन वाष्प बनकर इस नली में आ जाता है और ये नली क्या करती है, इसके ऊपर ठंडा जल प्रवाहित होता है, जिससे वाष्प है वो ठंडी होकर एसीटोन द्रव में बदल जाती है और उसको हम अलग से इकट्ठा कर लेते हैं। अगर दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव है जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो, 25 केल्विन से कम हो, तो ऐसे मिश्रण को अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, वायु में अलग अलग गैसें घुली हुई है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनको अलग करने के लिए हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। और पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों जैसे पेट्रोल, डीजल आदि का पृथक्करण करने के लिए भी कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का सबसे अंतिम उत्पाद कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अंतिम उत्पाद है वो क्या प्राप्त होता है, डामर। और प्रथम उत्पाद कौन सा प्राप्त होता है, तो प्रथम उत्पाद प्राप्त होता है पेट्रोल। अगली विधि आ जाती है क्रोमेटोग्राफी, या फिर इसे वर्ण लेखनी विधि भी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी शब्द है वो ग्रीक शब्द क्रोमा से बना है और इसका अर्थ क्या होता है, रंग होता है। तो विभिन्न प्रकार के रंगों का मिश्रण है, उनको हम क्रोमेटोग्राफी विधि से अलग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे स्याही है, आपके स्याही में बहुत सारे रंगों का मिश्रण होता है और इन रंगों को अलग करने के लिए क्या किया जाता है, एक फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर है, उस ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर हम उस स्याही की बूंद डाल देते हैं और फिर इसको कहाँ डाल दिया जाता है, जल में। तो जल में क्या होता है कि ये जो पेपर, फिल्टर पेपर है, ये जल को अधिशोषित करेगा और अधिशोषित करेगा तो जल इसमें केशिकात्व के कारण ऊपर की ओर चढ़ेगा। ऊपर की ओर चढ़ेगा तो स्याही के अंदर जो अलग अलग कलर मिक्स हो रखे थे वो कलर सारे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे और सारे कलर है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यह कार्बनिक यौगिकों के शोधन व पृथक्करण की आधुनिक तकनीक है। यह उन मिश्रणों के अवयवों को पृथक करने में उपयोगी है जिनकी अधिक शोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो कलर है यहाँ पर, जैसे कलर अलग हो रहे हैं तो कलर के अधिक शोषण की क्षमता क्या है, यहाँ पर अलग अलग है। यह उन विलेय पदार्थों के लिए उपयोगी है जो एक ही विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। इस तकनीक की खोज किसने की थी, स्वेट ने। डाई में रंगों को पृथक करने के लिए, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में और रक्त से नशीले ड्रग को पृथक करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके मिश्रण को पृथक करने की कुछ विधियां हो जाती हैं।